औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज हम अपना उर्दू का काम स्टार्ट करेंगे। हमारा उन्वान है पी की खिचड़ी, सफ़ा नंबर है 76। 74 75 की हम रीडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम 76 पेज की रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं आगे हमें क्या दिखाया जा रहा है इस रीडिंग में। पी की खिचड़ी इसका नाम है, ओके। और पीछे हमने जो है वो रीड ये किया था कि फैज़ान एक बच्चा है, वो ईद वाले दिन जो है वो खूब अच्छे तरीके से तैयार होता है, उसको ईदी मिलती है घर वालों से और वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो ईद मेले में जाता है, ठीक है। वहाँ पर वो उल्टी सीधे चीज़ें खा लेता है, ठीक है। जब वो घर आता है तो घर आकर उसके साथ क्या होता है देखते हैं, ठीक है। फैज़ान जब घर पहुँचा तो अम्मी दोपहर का खाना लगाए उसका इंतज़ार कर रही थी। दोपहर का टाइम हो चुका था। जब वो घर वापस आया तो उसकी मम्मा ना उसका वेट कर रही थी खाने पर। आज अम्मी ने खाना बहुत एहतमाम से तैयार किया था। तो आज अम्मी ने ज़ाहिर स्पेशल डे था, तो आज स्पेशल किस्म का मम्मा ने खाना बनाया था, जिसमें बिरयानी, कबाब, शीर खुरमे के अलावा और भी बहुत कुछ था। उसकी मम्मा ने स्पेशल बिरयानी बनाई, कबाब बनाया, शीर खुरमा बनाया, उसके अलावा भी बहुत कुछ सामान बनाया था उसके लिए ईद के दिन। उसे अगरचे भूख ना थी, अम्मी के इसरार और खाने की लजीज खुशबू ने उसे मेज़ पर बैठने पर मजबूर कर दिया। अम्मी के बार बार कहने पर जो है वो खाना खाने के लिए बैठ गया, क्योंकि खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही थी, ठीक है। मजबूर होकर वो वहाँ बैठ गया खाना खाने के लिए। अभी उसने 2-4 लुकमे ही लिए होंगे कि उसे उबकाइयाँ आने लगी, क्योंकि वो बाहर से बहुत कुछ खा के आ चुका था, इसलिए जो है वो उसका दिल ख़राब होने लगा 2-4 लुकमे लेने के बाद, ठीक है। वो फ़ौरन बैतुल खला गया और फिर उसके बाद बार बार जाना पड़ा। ज़ाहिर जब वॉमिटिंग आती है तो बार बार वॉशरूम का रुख उसने किया, ठीक है। कैबी हो रही थी, वो बेहद निढाल हो गया। निढाल का मतलब है जिसमें ताकत ना रहना, ठीक है। वो बेहद जो है वो बार बार वॉमिटिंग करने की वजह से जो है वो निढाल हो चुका था। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। वो बेहोश हो गया होगा, उसको हॉस्पिटल ले गए, उसे ग्लूकोज की बोतल लगाई गई। वो यही सोच रहा था कि ये सब कुछ मेले के खाने का किया धरा है। वो जब हॉस्पिटल में लेटा हुआ था तब उसके जहन में आया कि मैंने वहाँ पर जो है वो फजूल किस्म की चीज़ें खाई थी, इस वजह से जो है वो मैं आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ ईद वाले दिन भी। मगर अब क्या हो सकता था, ईदी के सारे पैसे तकरीबन खर्च हो चुके थे और ईद का बाकी सारा दिन अस्पताल के बिस्तर पर गुजरा। तो ईद के सारे पैसे भी वो ये सोच रहा था खर्च हो गए हैं, और बाकी का जो ईद का दिन था वो भी उसको अस्पताल में ही गुजारना पड़ा। रात को उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, मगर कमज़ोरी की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। रात के टाइम जो है वो उसको अस्पताल में से उन्होंने फ्री कर दिया। तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर जिस्म में कमज़ोरी तो होती है, जब इंसान बीमार होता है अचानक से तो कमज़ोरी हो जाती है जिस्म में, तो इस वजह से उससे चला फिरा भी नहीं जा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगले दिन अम्मी उसके लिए खाना लेकर आई तो वो खुश हो गया और पूछा, अम्मी आज क्या पकाया है? तो अगले दिन जब उसकी मम्मा उसके लिए खाना लेकर आती हैं तो वो खुश होता है और पूछता है कि आज क्या पकाया? तो अम्मी ने कहा फी की खिचड़ी। तो बच्चों जब ये बीमार होते हैं तो मोस्टली डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो बच्चों को फीकी खिचड़ी खिलाएं, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो तो पहले ही खाने का बड़ा शौकीन था, लेकिन फीकी खिचड़ी उसके लिए एक दवाई की तरह जो है वो उसको महसूस हो रही थी। अब तुम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगले 3 दिन सिर्फ यही खाओगे। उसकी मम्मा उसको कहती हैं कि अब डॉक्टर ने यही कहा है कि तुम्हें 3 दिन तक यही खिचड़ी खानी पड़ेगी। फैज़ान अपने आंसू पीते हुए बेदिली से फीकी खिचड़ी खाने लगा। ज़ाहिर है फीका खाना किसको पसंद होता है, तो वो भी बेदिली से, जिस चीज़ का दिल ना कर रहा हो ना, उसने दिल पे पत्थर रख कर जो है वो उसको खिचड़ी को खाया, ठीक है। ये तो बच्चों आपकी रीडिंग थी और इसमें एक नसीहत दी गई है, ये है कि आपको चाहिए कि आप हर काम में जो है वो मियाना रवि इख्तियार करें, ठीक है। उसने वो अपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसने जो है वो एहतियात नहीं बरती, तो इस वजह से उसने जो है वो बीमारी को अपने ऊपर हैवी कर लिया और वो बीमार हो गया, ठीक है। ये तो आपकी रीडिंग थी बच्चों। तो घर के काम में जो है वो फीकी खिचड़ी सफ़ा नंबर 76 की पढ़ाई करनी है आपने। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।